These are some fill in the blanks for your exams. Fraction in which the numerator is less than the denominator is called proper fraction. You know students, अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है बेटा. जैसे 2/5 इज प्रॉपर फ्रैक्शन. न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, दिस इज द प्रॉपर फ्रैक्शन. इसी का ही अपोजिट है सेकंड, फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर अगर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. आप देखिए, अगर मैं 7/3 लिख दूं तो ये क्या होगा, ये होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है. इफ 0 इज एडेड टू एनी फ्रैक्शन द रिजल्ट विल बी फ्रैक्शन इटसेल्फ. अगर 0 किसी फ्रैक्शन से ऐड करते हैं हम तो आंसर वो फ्रैक्शन खुद ही आंसर हो जाएगा. जैसे हम 2/5 में अगर मान लीजिए 7/3 में हम 0 प्लस करेंगे तो 7/3 तो आएगा बेटा, ठीक है ना. फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर 1 आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन. जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 होता है उसे हम यूनिट फ्रैक्शन बोलते हैं. 1/8 क्या है ये, यूनिट फ्रैक्शन. 1/25 क्या है ये, यूनिट फ्रैक्शन. अगर न्यूमरेटर 1 है दैट इज कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन. मल्टीपल ऑफ एनी गिवन नंबर आर अनलिमिटेड. किसी भी नंबर के मल्टीपल अनलिमिटेड होते हैं. मल्टीपल क्या होते हैं बेटा, मैंने आपको बताया है, मल्टीपल इज द टेबल ऑफ एनी नंबर. किसी भी नंबर की टेबल को, टेबल उसका मल्टीपल्स होते हैं ना. मान लीजिए हमें 6 के मल्टीपल लिखने हैं तो क्या होगा, वो यही होंगे 6 के मल्टीपल. अगर ऐसे ऐसे करके हम 6 10 या 60 तक लिख देते हैं तो यहाँ पे टेबल खत्म थोड़ी होती है. 6 11 जा आ जाएगा, 6 12 जा आ जाएगा, 6 13 जा आ जाएगा, 6 19 जा आ जाएगा, 6 21 जा आ जाएगा. 6 को नंबरों से मल्टीप्लाई करते रहेंगे और ये टेबल अनलिमिटेड चलती रहेगी, ठीक है. इसीलिए मल्टीपल्स ऑफ एनी गिवन नंबर आर अनलिमिटेड बट द फैक्टर्स आर लिमिटेड, ठीक है. फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं. ए परसेंटेज इज द फ्रैक्शन विद 100 एज इट्स डिनोमिनेटर. परसेंटेज क्या होता है, आउट ऑफ 100, 100 में से कितने. अगर आपके 60 में से 40 नंबर आए हैं और मैं आपसे कहती हूँ आपके 70% मार्क्स हैं तो इसका मतलब 70% क्या, आपके नंबर तो बेटा 60 में से 40 आए हैं. अगर मैंने बोला 70% मार्क्स हैं ये तो क्या मतलब, 70% का मतलब क्या है, 70% का मतलब है कि अगर 100 का पेपर होता तो आपके 70 आते. 70% का मतलब है कि अगर 100 का पेपर होता तो आपके 70 आते, ठीक है. इसीलिए परसेंटेज एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर 100 होता है, ठीक है. इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैव द सेम वैल्यू. बिल्कुल ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की सेम वैल्यू होती है, ठीक है. जैसे 2/4 इज इक्वल टू 6/12. इन दोनों की वैल्यू सेम है. इसकी कटिंग करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. इसकी कटिंग करेंगे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12. देखो दोनों की सेम वैल्यू आ गई, 1/2 1/2. और थे क्या, ये 2/4 था और ये 6/12 था, ठीक है ना. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की वैल्यू सेम होती है. लाइक फ्रैक्शन कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड बाय कन्वर्टिंग दैम इनटू लाइक फ्रैक्शन. अनलाइक फ्रैक्शन को हम तभी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब वो लाइक फ्रैक्शन बन जाए. अनलाइक फ्रैक्शन को हम एलसीएम निकाल के लाइक फ्रैक्शन बनाते हैं. हम बेटा इन दो फ्रैक्शन को प्लस नहीं कर सकते. 2/5 प्लस 7/3 प्लस नहीं कर सकते. हम क्या करते हैं फिर 5 और 3 का एलसीएम निकालते हैं.
एलसीएम निकालने से क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो जाता है। एवरी नंबर एक्सेप्ट 1 हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर। 1 को छोड़ के हर नंबर के 2 फैक्टर तो हैं ही, जैसे 2 आपका प्राइम नंबर है लेकिन 2 के भी 2 फैक्टर है, 1 और 2, लेकिन 1 के फैक्टर क्या है, सिर्फ 1, ठीक है ना। तो 1 को छोड़ के हर नंबर के कम से कम 2 फैक्टर्स तो होते हैं। रेसिप्रोकल इज ऑल्सो कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम रेसिप्रोकल बोलते हैं। पता है ना आपको रेसिप्रोकल क्या होता है, 2/5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 5/2, ठीक है। ये 1 इज नाइदर प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट है, क्योंकि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं और कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। और 1 का फैक्टर मैंने आपको अभी बताया कि 1 का फैक्टर सिर्फ एक ही होता है, इसलिए 1 ना तो प्राइम हो सकता है ना ही कंपोजिट। A line which divides the figure into 2 identical halves is called line of symmetry। जो लाइन किसी पिक्चर को आइडेंटिकल हाफ, बिल्कुल हाफ हाफ में डिवाइड करती है, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।